स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिए हैं सारे फ्लाइट्स पीओके को लेकर। क्या पीओके को लेकर कुछ हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ मीडिया में बहुत चर्चे में आ गई हैं पाकिस्तान की एक एमपी, जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में एक बड़ा बयान दिया है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। और इन सब के बीच में पाकिस्तान ने अपना नया एनएसए बनाया है और ये क्यों एक संकेत दे रहा है कि क्या शहबाज शरीफ की शक्तियां अब काम नहीं आने वाली हैं। और इन सब के बीच में क्या राफेल ने खदेड़ा है पाकिस्तानी जेट को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल है अल जजीरा का और अल जजीरा इस वक्त ये एनालिसिस करने के लिए बैठा हुआ है कि भारत आखिर हमला करेगा तो करेगा कैसे। अभी ना एक चीज तो तय कर दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपने बयान से और पीएम मोदी ने भी अपने बयान से कि हमला किया जाएगा या इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन कब तक दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इस चीज को लेकर कुछ भी पता नहीं है। अब ये अल जजीरा और इसकी जैसी कई मीडिया है जो इस पे बैठी हुई है कि आखिरकार क्या होता है। सीरीज ऑफ मीटिंग हो रहा है, इन्होंने इस चीज को नोटिस करा, मतलब पूरा ध्यान ये लगाकर बैठे हुए हैं कि क्या क्या चल रहा है भारत के अंदर। भारत के अंदर एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन किस तरीके से हमला होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मंत्री ने कहा है कि 24 से 36 घंटे में हमला होगा और बात भी सही था। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं आधी रात को सबको जगाकर ये कह रहे हैं कि भाई हमला करने वाला है भारत 24 से 36 घंटे में, और अभी तक कोई सीन इस तरीके का हुआ नहीं है। पर इन सब के बीच में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को कुछ कुछ अंदाजा जरूर होने लगा है कि आने वाले एक्शन क्या क्या हो सकते हैं। पीओके के प्रेसिडेंट हैं सुल्तान चौधरी। इन्होंने यूके से गुहार लगाना शुरू कर दिया है और यूके को कहना शुरू कर दिया है कि आप यहाँ पर आइए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि भारत हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है इस इलाके पे। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि पीओके के फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर दिए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि पाकिस्तान अपने एयर बेस वगैरह को भी यहाँ पर एक्टिव कर रहा है। पर सारी घटना क्या पीओके को लेकर है? पहली बात तो ये, जहाँ तक एयर स्पेस बंद करने की बात है, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया भारत के लिए और भारत ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के लिए क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को अगर अपने लोगों को भेजना है, अपने सामान को भेजना है, तो इसे दूर का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। चाइना से होते हुए इन्हें जाना पड़ रहा है। इसके अलावे और भी दूसरे रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गिलगिट स्कार्दू को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है और पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस ने यहाँ पर आवागमन को बंद कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि लंबे ड्यूरेशन से चाइना वाले रूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जहां एक तरफ ये डर देखने को मिल रहा है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि इनके मंत्री उलूल चुलूल बयान दे रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनको। ये एमपी हैं और इनका जो वीडियो है काफी वायरल हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में भी। पलवासा खान, हालांकि इनका इतिहास अगर जानेंगे तो इतिहास थोड़ा अजीब सा रहा है। इन्होंने एक बयान दिया है, इस बयान को मैं चाहती हूँ कि आप सुने। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। कि पाक आर्मी पहला ईंट लगाएगी और दूसरी तरफ ये भी कि जनरल मुनीर यहाँ से शुरुआत करेंगे। एक तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने का कि पाकिस्तान इस लड़ाई को जीतेगा और ये हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच क्या है और आगे क्या होगा ये तो आने वाला कल बताएगा। पर जो बीता हुआ कल है उसमें कुछ अलग ही चीजें मिल रही हैं। स्क्रीन पर इनके वीडियो को देखिए आप। मैंने सुबह एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि CIA के फॉर्मर अधिकारी रह चुके हैं। The big problem is the military. My friend and colleague Steve Cole, who wrote the very great book Ghost Wars,
likes to say the problem with the Pakistani military is that they think they're the smartest strategists in the world, and they're among the worst strategists in the world. They come up with strategies which are just lousy. Proof? They've lost every war they fought. These guys think they're more clever than we are, and they have led their country into one disastrous adventure after another. The reason Pakistan is no longer the unified country it was of East and West Pakistan, and there's an independent Bangladesh. और इन्होंने पाकिस्तानी सेना को बड़े ध्यान से देखा है, जिसके बाद इन्होंने इस बात को कहा कि पाकिस्तानी सेना रणनीतियां बहुत गलत बनाती हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है कि एक न्यूज चली, जिस न्यूज में ये दिखाया गया कि राफेल विमानों को मार गिराया गया या फिर भगा दिया गया पाकिस्तान के बॉर्डर से। पहली बात तो ये कि राफेल विमानों के टक्कर का भी पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज ये कि राफेल पेट्रोलिंग के लिए कथित तौर पर अपनी ही एरिया पर निकला था और राफेल ने लॉक इन कर लिया दुश्मन के जेट को, जिसके बाद वो लोग पीछे हट गए, ऐसा माना जा रहा है। पीआईबी की तरफ से भी इसका खंडन किया गया कि इन तस्वीरों को शेयर करके ये वाहवाही लूटने के चक्कर में है, साथ ही साथ एक मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया भर में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में ना एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां भारत ने बदलाव किया है अपने टीम के अंदर, जो हमने आपको कल बतलाया था। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। जिस तरीके से दोनों देश आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं, इन सब के बीच में शहबाज शरीफ की सरकार के लिए नए एनएसए को नियुक्त किया गया है। और ये नया एनएसए कौन होगा? पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएसआई चीफ असीम मलिक को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, यानी कि अलग से इनको बना दिया गया है एनएसए। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जनरल मुनीर ने यहाँ पर अब अपने एक और शख्स को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एकदम करीब में बिठा दिया है। अब इन्हीं का काम होगा शहबाज शरीफ को ये सलाह देना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बात तो तय देखी जा रही थी कि जनरल मुनीर पूरी तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को अपने हाथों अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में ये चीज नई नहीं है। पाकिस्तान में पहले भी नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ का जब समय था, तब भी यही बात देखने को मिली थी और कहा गया था कि परवेज मुशर्रफ ने सारी प्लानिंग, सारा कुछ अपने हाथों किया था। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर शहबाज शरीफ इधर उधर डोलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अब एनएसए भी वही शख्स है जो सेना का शख्स है। अभी पाकिस्तान की जनता चाहे या ना चाहे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी सेना जरूर चाह रही है कि युद्ध हो। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।